नमस्कार। एबीएनएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। हम अपने चैनल पे एक अच्छा प्रोग्राम लेके आए हैं जिसका नाम है हमारी भी सुनो सरकार। इस प्रोग्राम के जरिए हम वो तमाम मुद्दे उठाएंगे, जनता के सामने उठाएंगे, सरकार तक लेके जाएंगे जो मुद्दे आम जनता से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे ही आज हम एक मुद्दा उठा रहे हैं देशद्रोह का। देशद्रोह का जो आरोप होता है बहुत ही गंभीर आरोप होता है। ये उन परिस्थितियों में लगाया जाता है जब भारत सरकार को, पुलिस को लगता है कि जब सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, ऐसे में देशद्रोह का मामला लगाया जाता है। आपको याद होगा जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ भी पुलिस ने देशद्रोह का आरोप लगाया था। और देशद्रोह का आरोप लगे भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने देश के खिलाफ टुकड़े टुकड़े गैंग के लेके जो नारे लगाए थे वो हमारे देश के खिलाफ थे और ऐसे में देशद्रोह का मामला लगना भी चाहिए था। किसान आंदोलन चल रहा है, ऐसे में भी देशद्रोह का मामला लगाया गया था। तो आपको याद होगा 26 जनवरी का वो दिन जिस दिन हमारे देश के प्राचीन इमारत यानी लाल किले के अंदर किसान आंदोलन की भीड़ में जो उग्र भीड़ थी वो घुस आई थी और उन्होंने हमारे झंडे का अपमान किया था। ऐसे में क्या सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई हुई थी। 2 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला पुलिस ने लगाया था, लेकिन दिल्ली की एक अदालत ने उन दोनों को आरोप मुक्त कर दिया और साथ ही बहुत ही गंभीर टिप्पणी की। दिल्ली की अदालत ने कहा कि देशद्रोह का मामला जो है आप इस लोकतंत्र में लोगों को चुप कराने के लिए नहीं लगा सकते। बहुत ही गंभीर टिप्पणी की है अदालत ने और टिप्पणी करने के बाद इस पर एक बहस छिड़ चुकी है कि क्या वाकई जो देशद्रोह का मामला लगता है क्या लोकतंत्र में लोगों का मुंह चुप कराने के लिए लगाया जाता है? क्योंकि हमारे लोकतंत्र में हमारा संविधान जो है लोगों को बोलने की आज़ादी देता है, बोलने की हर चीज़ की आज़ादी देता है, लेकिन जिस तरीके से जो माहौल बन चुका है ऐसे में अब लोगों को डर लगने लगा है। लोग डर नहीं बोलते हैं, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान जिन 2 लोगों पर देशद्रोह का जो आरोप लगाया गया था उस आरोप से दिल्ली की अदालत ने उन दोनों को मुक्त कर दिया। तो ऐसे में जो कोर्ट की टिप्पणी है वो बहुत कुछ कहती है, एक विवाद खड़ा करती है, एक सवाल खड़े करती है हमारे लोकतंत्र पे, पुलिस के ऊपर, सरकार के ऊपर। तो आज हमारा प्रोग्राम इसी पर है, सुनो हमारी सरकार। आज आप देखेंगे दिल्ली के कुछ लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से जो कोर्ट ने टिप्पणी की है देशद्रोह के मामले को लेकर, इस बारे में इनका क्या कहना है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक विवाद खड़ा हुआ है, एक सवाल खड़ा हुआ है हमारे सरकार के ऊपर, हमारे पुलिस के ऊपर कि क्या वाकई जो देशद्रोह का जो आरोप होता है वो लोकतंत्र में लोगों को चुप कराने के लिए लगाया जाता है। तो आज हम इसी विषय में बातचीत करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये सही है। यही बात करते हैं। सर क्या कहेंगे? देशद्रोह का आरोप बहुत ही गंभीर आरोप होता है। हमारी दिल्ली की एक अदालत ने बहुत ही गंभीर टिप्पणी की है कि हमारे इस लोकतंत्र में आप जो है देशद्रोह का आरोप लोगों को चुप कराने के लिए नहीं लगा सकते। क्या कहेंगे इसको लेकर कि क्या वाकई कहीं ना कहीं कुछ बात हुई है? सबसे पहला नंबर मैं कहना चाहता हूँ कि जिस मिट्टी में आप पैदा हुए हैं और सबसे पहले माँ भारती जिसके ऊपर हम ऑलरेडी खड़े हुए हैं, माँ जगत जननी, इनके ऊपर देखते हुए देशद्रोह का पहला नंबर जो जैसा करनी वैसे भरनी। इंसान का कोई गलत करता तो उसके ऊपर लगाना भी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोर्ट कहता है तो कोर्ट को भी इस तरीके का अवहेलना नहीं करना चाहिए कि किसी के अंदर ठेस पहुँचे इस बात को लेकर करके। ऑलरेडी क्या है, आजकल हर इंसान एक दूसरे से बना हुआ है, तो हर जगह सिचुएशन है ही। कोई किसी पुलिस से बना, कोई डॉक्टर से बना, कोई वकील से बना, हर जगह सिचुएशन चलता हुआ चला आ रहा। तो मस्ट है कि देशद्रोह लगाना किस मैटर पर लगा रहे हो, पहले इस चीज़ को आप देखिए, गंभीरता लीजिए आप। आज क्या छोटी छोटी बातें को हाँ हम कहते हैं कि मान लीजिए कोई टेररिज्म हो रहा है, कोई आतंकी हो रहा है, तो उसको ऊपर लगाना चाहिए। अब अगर कोई साधारण आदमी है उसके ऊपर लगाने में भी एक बार देखना चाहिए, पहले प्रूफ करना चाहिए कि वाकई है कि नहीं है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिल्ली में मैं देता हूँ। अभी 10-5 दिन पहले रिंकू शर्मा जैसे केस हुआ। अब इसके ऊपर भी अभी तक कोई न दिल्ली के सीएम बोल पा रहे हैं, न कोई कुछ बोल पा रहे हैं, न जा पा रहे हैं, न मिलने जा रहे हैं। एक सत्तावना तो देना चाहिए ना, और उस पर पुलिस को भी बोलना चाहिए कि अगर श्री राम कहने से अगर इतना बड़ा तुम गंभीर आरोप किसी पर लगा रहे हो कि राम मंदिर के उपलक्ष्य में कोई श्री राम, अगर मैं श्री राम बोल सकता हूं तो हमें 2-4 लोग आकर के उसको खींच के ले जाए मारे, तो बड़ा दुखद बात है। इस पे अगले पार्टी के ऊपर देशद्रोह मुकदमा लगना चाहिए कि उसने किस तथ्य पर कैसे किसी को खींच के घर से लेकर, जो कि अगले ने उस परिवार को 2 बार ब्लड भी अपना डोनेट कर चुका हुआ, बचाया भी है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन देख करके सोच समझ कर करना चाहिए। हमारे समझ से ये करना चाहिए, मस्ट रहेगा। क्या कहेंगे? आप भी देश के नागरिक हैं। जो देशद्रोह का जो आरोप होता है बहुत ही गंभीर आरोप होता है और दिल्ली की कोर्ट ने टिप्पणी की है सरकार के ऊपर, पुलिस के ऊपर कि आप देशद्रोह का जो आरोप लगाते हैं, ठीक है, अगर कोई देशद्रोह का काम करेगा तो उस पर देशद्रोह लगना लाजमी है, लेकिन आप लोकतंत्र में किसी का मुंह चुप कराने के लिए क्या देशद्रोह का आरोप लगा सकते हैं किसी के ऊपर? क्या कहेंगे इस पर? क्या राय है आपकी? मैं यही कहना चाहूँगा आपसे इन शब्दों से कि जिस व्यक्ति में जितना विवेक है वो उसी के अनुकूल काम करता है। विवेक से ऊपर तो जा ही नहीं सकता है। ज़रूरत है हमें एक विवेकशील व्यक्ति से सलाह लेकर के, परामर्श करके फिर अपने को बोलने का अधिकार है। अदरवाइज श्रोता बन के ही रहें, वक्ता ना बने।
वक्ता न बने। जैसे श्रीमान जी ने फरमाया अभी, इन्होंने अपने भाव व्यक्त किए हैं, मैं इनके विचारों का समर्थन करूंगा, सहमत हूं और सभी प्रिय देशवासियों से ये निवेदन करता हूं कि इस समय हमें संयम की ज़रूरत है और अपने बड़ों से जो अपील कर रहे हैं वो अपील बाकी जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ वक्ता नहीं बनना चाहिए। लेकिन देशद्रोह का जो आरोप है बहुत ही गंभीर आरोप होता है। अगर किसी पर लग जाता है तो कहीं ना कहीं साफ होता है कि हमारे देश के खिलाफ है। लेकिन देशद्रोह का आरोप जो कोर्ट ने कहा है कि देशद्रोह का आरोप आप किसी को लोकतंत्र में मुंह चुप कराने के लिए नहीं लगा सकते, तो क्या गंभीर टिप्पणी नहीं कोर्ट की है? नहीं, गंभीर टिप्पणी है ये और इसकी अवहेलना भी होगी। और इसके अंदर देखिए, जीने का और कार्य करने का हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपने कर्म अच्छे सत्कर्म करें, अपने बड़ों का जो आदेश होता है उसकी पालना करें। कोर्ट हमारा एक बहुत ही जो है निर्णायक जिसे कहते हैं, जज हैं, ये जो निर्णय लेते हैं बड़ा उचित निर्णय लेते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मगर इसके साथ साथ हमारे जितने प्रिय देशवासी हैं, हमारा किसान प्रधान देश है, ये जो अभी वर्तमान में कुछ दिनों पहले चल रहा था कि भाई ये किसान उसमें है ही कहाँ, किसान है नहीं। आपने सही कहा। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। क्या कहेंगे कि दिल्ली की एक अदालत ये कहती है कि देशद्रोह का जो आप आरोप तय करते हैं, लोकतंत्र में मुंह चुप कराने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या कहेंगे इस टिप्पणी से आप? देखिए, हमारे देश का जो है जुडिशरी बिकी हुई है। हमारी जुडिशरी से तो अच्छी पाकिस्तान की जुडिशरी है, जो अपने हर नागरिक को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक को दंड दे देती है। मुशर्रफ जो है 10 साल वहाँ राज किया, अब लंदन में सड़ रहा है। हमारे यहाँ की जुडिशरी बिकाऊ है। देशद्रोह का तो मामला किसी पे नहीं बनता। और जो है ज़मीन से जुड़ा हुआ है वो हर व्यक्ति किसान है, क्योंकि किसान से जो है जुड़ा हर व्यक्ति रोटी खा रहा है, चाहे सब्जी उगा के खा रहा है, चाहे दूध बेच के खा रहा है। तो जो बॉर्डर पे बैठे हैं वे सब किसान लोग हैं। और यहाँ भी जो नौकरी कर रहे हैं मंत्रालयों में भी किसान के बच्चे हैं। और फौज में भी जो है सीमा पे जो लड़ रहे हैं वे भी किसानों के बच्चे हैं। किसानों से देश जो है अछूता नहीं रह सकता। ये चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। ये जो भी ये बात कह रहे हैं कि जो देशद्रोह का आरोप लगाया गया था, ये वही किसान थे जिन्होंने इस किसान कानून का विरोध कर रहे थे। तो क्या कहेंगे कि ये लोकतंत्र में वाकई मुंह चुप कराने के लिए देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है ये। लोकतंत्र में जो है देशद्रोह तो होना ही नहीं चाहिए। और देशद्रोही के काम स्मगलिंग के होते हैं। जो देशद्रोही का काम करते हैं उस पर क्यों नहीं लगाया? नीरव मोदी पे क्यों नहीं लगाया? उन लोगों पे क्यों नहीं लगाया? आज तक वो लोग लेकर नहीं आ रहे हैं। देशद्रोही का तो मुकदमा उस पे जो है हरदय पटेल पे लगा दिया। उसने जरा सी बात कह दी किसानों को कि बैंकों से जो है तुम पैसा निकाल लो। छोटे छोटे जो है उन पर मुकदमा लगा देते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे जेएनयू में हैं उन पर मुकदमा, वो देशद्रोह लगा देते हो। देशद्रोह कोई गाजर मूली है क्या कि जिसमें चाहो लगा दो? देशद्रोह तो सारी देशद्रोह जो है गाजर मूली नहीं है। हमारे साथ जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं एसपी त्रिपाठी, इनसे बातचीत करते हैं कि दिल्ली की कोर्ट ने जो बात कही है उसके क्या मायने हैं, क्योंकि कोर्ट ने जो कहा उस पर कहीं ना कहीं एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। पुलिस के ऊपर खड़ा किया, क्योंकि पुलिस ने ही देशद्रोह का मामला लगाया था। और ये कहना कि लोकतंत्र में आप मुंह चुप कराने के लिए किसी के ऊपर भी देशद्रोह का आरोप नहीं लगा सकते। हम बात करें एसपी त्रिपाठी जी से, इन सब जानते कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि कोर्ट की टिप्पणी कितनी गंभीर अपने आप में? देखिए, कोर्ट की टिप्पणी पर तो बहुत ज़्यादा हम रिएक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि कोर्ट ने परिस्थितियों को देखा होगा, किस वजह से उसने कहा हमको पूरा डिटेल मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं ये इतना कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में चुप्पी के किसी को चुप कराने के लिए देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये तो बिल्कुल सच बात है, क्योंकि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम बोल सकते हैं। और बोलने के अधिकार में हमको जब अधिकार मिला है तो हमारे पास कुछ ड्यूटी भी मिली है। इसको हमें समझने की बात ज़रूरत है। लेकिन अगर हम ये बहुत ही गंभीर, जैसे अभी हमारे मित्र ने बताया कि जो है देशद्रोह का मामला जो है बहुत ही संगीन मामला होता है, बहुत गंभीर मामला होता है। हर किसी इशू पर या राजनीतिक द्वेष भावना के साथ पुलिस या किसी तरह से अपने आकाओं को खुश करने के लिए पुलिस को नहीं लगाना चाहिए। और देशद्रोह के में जो परिस्थितियां हैं किस तरह से उसको लगाया जाना चाहिए, वो सब चीज़ें प्रेस्क्राइब्ड हैं। और जी प्रेस्क्राइब है और होना भी यही चाहिए। क्या कहेंगे कि देशद्रोह का जो मामला है, क्या बहुत ही हल्कापन है कि अगर आपने इस सरकार के खिलाफ बोला या आपने प्रशासन के खिलाफ बोला तो आप खिलाफ देशद्रोह का आरोप लग जाएगा? सर, आज की हालात ये है, सरकार के विरुद्ध जो भी बोलेगा उसको तुरंत अपना देशद्रोह घोषित किया जाता है। अभी किसानों की बात हुई थी, चंद भाइयों ने ये बात बोले कि बॉर्डर पे तो चोर बैठे हैं, किसान नहीं है बॉर्डर के ऊपर।
मेरे साथ अब मैं चलो गाड़ी लेके चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, राजनीति आदमी नहीं हूँ मैं। वहाँ किसान ही बैठे, हम लोग भी बैठे, हमारी माँ बहनें बैठी है, जाके देखो तो सही आप हालत। किसान आप कभी तो संसद में वो उनको बोलते हो खालिस्तानी है, आतंकवादी है, ये है वो है। तो भाई साहब किसान जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी है, उसको रीढ़ की हड्डी बना के रखो आप। बिल्कुल किसान आज देश की रीढ़ की हड्डी है, उसको बनाए रखना चाहिए। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे पूछेंगे कि जिस तरीके से जो कोर्ट ने टिप्पणी की है इस बारे में इनका क्या कहना है। क्या कहेंगे आप कि देशद्रोह का जो आरोप है बड़ा गंभीर इशू होता है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप देशद्रोह का आरोप उन पे नहीं लगा सकते, आप लोकतंत्र में किसी को मुंह चुप कराने के लिए देशद्रोह का आरोप नहीं लगा सकते। क्या कहेंगे आप इसको लेके? देखिए जी, विचारों की अभिव्यक्ति का हर किसी को मौलिक अधिकार है, बिल्कुल। एवरीबॉडी हैज ए राइट टू स्पीक इट सेल्फ, लेकिन राजद्रोह का मुकदमा करना मैं समझता हूँ, मेरी पर्सनल राय ये है, ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी। चाहे कुछ भी हो जाए, राजद्रोह का केस नहीं बनता है, लेकिन सरकार के अगेंस्ट पे बोलना भी ठीक नहीं है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो 50% ठीक है, 50% ठीक नहीं है। लेकिन ये राजनीति है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। लेकिन क्या लगता है कि वाकई अब लोकतंत्र के अंदर अब मुंह चुप कराने के लिए, विरोधियों का मुंह चुप कराने के लिए इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है? क्या हो सकता है, लेकिन ऐसा पूर्णतः नहीं है बिल्कुल भी। लोकतंत्र को दबाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, ये विचारों की अभिव्यक्ति है हर कोई। और दूसरी बात यह है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, लड़ाई और प्यार में सब कुछ उचित है बिल्कुल। कि हमारे लोकतंत्र में कानून का विरोध करना देशद्रोह है? नहीं, कानून का विरोध करना तो देशद्रोह नहीं है, पर आतंकवादी घटना जो की गई थी लाल किले पर, जैसे झंडा फहराया गया देश के खिलाफ, तो ऐसे इनके खिलाफ लगना ही चाहिए राष्ट्रद्रोह का केस। बिल्कुल लगना चाहिए। यो इनकी बात से आप सहमत हैं? आतंकवाद को, ठीक, आतंकवाद सबके लिए एक नासूर है, लेकिन ऐसे में लोकतंत्र में मुंह दबाने के लिए क्या ये सही कदम है? नहीं, गलत कदम है। आतंकवाद होता है, आतंकवाद कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। क्या कहेंगे आप कि क्या सही है ये? सर देखिए, देशद्रोह का एक मामला जो है बहुत ही संगीन मामला है। जो दोषी है उससे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, लेकिन जो निर्दोष है उसके ऊपर नहीं लगना चाहिए। जैसे कि अभी पीछे किसान आंदोलन चल रहा है, उस किसान आंदोलन के अंदर आप शांतिपूर्वक से आप आंदोलन करिए। आप ये थोड़ी ना करेंगे लाल किले के ऊपर आप धार्मिक झंडा लगा देंगे या पुलिस के ऊपर पथराव करेंगे, पुलिस के ऊपर तलवारें चलाएंगे, वो भी गलत है। इसलिए बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलिए, लेकिन उससे बढ़ के आप संविधान का, सुप्रीम कोर्ट का और पुलिस का विरोध करेंगे तो वो गलत है। आप जितना जो दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा दे, बाकी किसी को बेवजह न इसके बड़े ही जिम्मेदार नागरिक हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जो आम लोग हैं, देख सकते हैं कि आम लोग, जो आम जनता है, ये इनके पास बड़ी पावर है, बड़ी शक्ति है इनके पास, क्योंकि शक्ति वो है, वोट की शक्ति है। क्योंकि यही लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री को चुनते हैं, यही लोग हमारे देश के सांसद को चुनते हैं, जो पूरे देश को चलाते हैं। लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से जो माहौल बना हुआ है, लोगों में डर का जो माहौल बना हुआ है, उसी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। और हमारा प्रोग्राम जो है ये कहीं किसी की तरह से हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक सवाल हम ये खड़ा कर रहे हैं कि कोर्ट ने एक सवाल खड़ा किया है सरकार के सामने, पुलिस के सामने। बार फिर से हम पहुंचेंगे एसपी त्रिपाठी जी के पास, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से कोर्ट ने टिप्पणी की है, इस टिप्पणी के क्या मायने होंगे, और आने वाले दिनों में जिस तरीके से देशद्रोह के जो मामले लगाए जाएंगे, क्या उन सभी मामलों को क्या शक के दायरे में नहीं देखा जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो कोर्ट ने अपना बोला है, कोर्ट ने जो अपने ऑब्जर्वेशन व्यक्त किए हैं, वो परिस्थितियों के हिसाब से देखा है कि बहुत सारे केसेस के मामले में, बहुत सारे केसेस में देशद्रोह का मुकदमा लगाया जा रहा है। तो उसने आशंका, हो सकता है कि उसने आशंका व्यक्त किया हो कि भाई लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी है और कहीं इस तरह के मुकदमे लगा देने से लोगों में भय न पैदा हो जाए। तो ये हमेशा जो है इस बात का भय बना नहीं रहना चाहिए कि बोलने की आज़ादी पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाए, क्योंकि ये संविधान की मूल भावना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे संविधान की मूल भावनाओं में है। और कोर्ट ने ये व्यक्त किया है कि इस तरह के छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के या किसी आंदोलन को दबाने के लिए या किसी तरह से लोगों को दुश्मनी करने के लिए देशद्रोह के मुकदमे नहीं लगाए जाने चाहिए, इससे भय पैदा न हो। मेरा ये मानना है कि जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, सरकार को भी और पुलिस को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो गंभीर मामले हैं और जो ये जिस तरह से देशद्रोह से, सचमुच में अगर देशद्रोह
ऐसे लोगों पर लगना चाहिए जो खतरा है, जिससे देश को खतरा है। ऐसे लोग, चाहे आतंकी घटनाएं हैं, चाहे लाल किला की जो घटनाएं हुई हैं उस पर हों, वो चीज़ें तो मुझे जेन्युइन लग रही है। लेकिन ये ज़रूर सोचना चाहिए देशद्रोह के मुकदमा लगाए जाने के पहले कि ये साबित हो जाए कोर्ट में, क्योंकि होता क्या है कि इस तरह के जब मुकदमे लग जाते हैं और वो आदमी बदनाम हो जाता है समाज में, लेकिन उसके बाद जो है वो कोर्ट जो है उस बहाल कर देती है। तो इस तरह से जो है बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि जो आदेश आया उसमें यह है, दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा, जिन्होंने कहा कि किसानों के प्रदर्शन के दौरान फेसबुक पर फर्जी वीडियो डालकर कथित रूप से आप किसी को देशद्रोह के आरोप में नहीं फंसा सकते। अफवाह फैलाई गई है, कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से देशद्रोह का जो आरोप लगाया जाता है, जैसे हमारे त्रिपाठी जी हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि आपने किसी पे देशद्रोह का मामला आरोप तो लगा दिया, लेकिन आपने सोचा है कि जब देशद्रोह का आरोप किसी पर लग जाता है उस पर क्या बीतती है, क्योंकि सीधे सीधे वो आरोपी हो जाता है देश के खिलाफ, वो देश का अपराध से कह सकते हो बड़ा एक आरोपी साबित होता है। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद, इनसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस समय कि हम लोग, कितनी भीड़ है, कितनी रौनक है दिल्ली में, और ये दिल्ली के वही लोग हैं जो अपने विचार व्यक्त करते हैं, और अपने विचार जो व्यक्त करते हैं जिसको दुनिया सुनती है, जिसको सरकार सुनती है, और यही लोग पावर है, यही वो शक्ति है जो अपनी आवाज़ सुना के सरकार को बताना चाहती है कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हैं। हमारे साथ फिर से पनीर जुड़े से बात करेंगे। क्या कहेंगे कि जिस तरीके से जो बात कही गई है कि अब कहीं ना कहीं लोगों में एक डर का माहौल बनेगा? देखिए, डर के माहौल की बात नहीं, जहाँ तक हो सकता है कि इस पे संशोधन होना चाहिए। अगर कोर्ट भी किया है तो उसको भी देखना चाहिए, इंसान को जागरूकता गंभीरता से लेना चाहिए, पब्लिक को भी लेना चाहिए। ऑलरेडी के समय के साथ साथ हर इंसान को ऐसी बात, सबके ऊपर देशद्रोह नहीं लगा, कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। आज जो किसान की बात आ रहा है, वहाँ भी उसने जो कुछ लेडीज़ ने किया, अभी साथ मैं भी देख रहा हूँ, न्यूज़ सबको ही देख रहे हैं, उसने भी कुछ ना कुछ अगर फंडिंग वगैरह हुआ, शायद बाहर से फंडिंग हो रहा है हमारे देश के, तो जांच का विषय, अगर जांच में अगर पाया गया, उसने NIA ने अगर उस पर जांच में पाया गया, आपके कंप्यूटर से, लैपटॉप से, मोबाइल से उसमें आपको सपोर्ट रिपोर्ट मिला, उन्होंने वही तथ्य पर कोर्ट में रखा है, तो अगर किया तो कोई इसमें गलत नहीं किया है। तो देखिए, देश के साथ भी कोई गलत करना हम नहीं समझते, बहुत अच्छा है। देश के साथ अगर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ हम समझ के पूरा देश खिलाफ है, लेकिन जिस तरीके से जो बात कही जा रही है उसको लेके कहीं ना कहीं मायने लगाते हैं। हमारे साथ कुछ और मौजूद हैं। क्या आप क्या कहेंगे कि देशद्रोह का जो किसी पर आरोप लगाया जाता है, कितना गंभीर आरोप है? जी, गंभीर तो है। जब देशद्रोह करोगे तो गंभीर आरोप तो लगना तय ही है। ये तो पूरा जांच का विषय है, इसमें बढ़िया तरीके से जांच चल रही है, सरकार जो है वो जांच कर रही है। तो ये कुछ भविष्य के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, क्योंकि देश विरोधी तंत्र हमारे भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे कि पूरी बहस आपने सुनी होगी हमारी, क्या कहेंगे इस पे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, भारत देश एक आज़ादी वाला देश है। इसमें लोग अपनी आज़ादी से, अपनी आज़ाद मेंटालिटी के साथ रहते हैं। तो क्या होता है, बेसिकली जो लोग हैं वो अपनी विचार जो हैं वो व्यक्त कर सकता है यहाँ पे कोई भी, बिना किसी सोच विचार के। और ये राजद्रोह जैसा आरोप है, ये बहुत संगीन आरोप है, ये बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए। एज़ पर माई, मतलब जो मेरी थॉट है, मैं उसके हिसाब से यही कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ी, मतलब उसमें एक द्रोह है जी, एक सोच समझ के लगाना चाहिए किसी भी विशेष इंसान के ऊपर। लेकिन क्या कोर्ट की बात से सहमत है कि आप लोकतंत्र में किसी का मुंह दबाने के लिए या उसकी आवाज़ दबाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? देखिए, मैं कोर्ट के खिलाफ, जैसे हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, हमारे जो भारत देश में जो कोर्ट सबसे सुप्रीम जो है, उसी के मतलब सारे कानून चलना, सब कुछ चलना, तो कोर्ट में ही सब कुछ चलता है। तो जो कोर्ट ने अगर कुछ बोला है तो मैं उसके खिलाफ नहीं जाना चाहूँगा, तो मैं सपोर्ट करता हूँ कोर्ट ने जो बोला तो कुछ ना कुछ सोच समझ के बोला होगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जो कोर्ट ने अगर कुछ बोला है, वो हमारे यहाँ सब न्यायाधीश हैं, सब उनको पता है जो भी है, तो जो उन्होंने बोला है कि सोच समझ के बोला होगा चीज़, उसके मैं सपोर्ट में ही हूँ फिल्म। तो ये थे दिल्ली की जनता थी, जिस तरीके से हम लोगों से, तमाम लोगों से बात की। अभी कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से देशद्रोह का जो आरोप लगाया जाता है, जो लगाने का जो तरीका है, उसको लेके लोग क्या कहेंगे, हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे कि देशद्रोह का आरोप बड़ा गंभीर आरोप होता है, हम यही बार बार रिपीट कर रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि दिल्ली की एक अदालत ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया पुलिस के सामने, सरकार के सामने, क्या कहेंगे इसको लेकर? देशद्रोह का बिल्कुल अदालत वेरीफाई करके जो भी डिसीजन हो, व्यक्ति पे पहले वेरीफाई करे, उसके बाद जो है उसके ऊपर अगर देशद्रोह के मुकदमा उसके ऊपर लागू होता है तो अप्लाई करे, नहीं लागू होता है तो बरी करे। हमारा ये कहना है कि सही है कि अब लोकतंत्र में लोगों का आवाज़ दबाने के लिए इसका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ हद तक किया जा रहा है सर। जी हाँ। तो ये क्या हमारे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी नहीं है? अब इसको खतरे की घंटी तो ना कहेंगे, पर जो है इसको मेरा यही कहना है कि इसको वेरीफाई करके, इसके ऊपर अदालत हो या सरकार हो, इसको पहले पूरी वेरीफाई करे, उसके बाद ही इसके ऊपर डिसीजन ले। ठीक, तो यानी वेरीफाई करके लगाना चाहिए था, ये सही बात है। तो देखा आपने
सबकी अपनी अलग अलग राय है, सबके अपने अलग विचार हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर हर आदमी को मौलिक अधिकार मिले हुए संविधान में। कोर्ट ने कहा कि आप देशद्रोह का गंभीर आरोप को आप इस तरीके से नहीं लगा सकते। जनता ने कुछ कहा, सरकार ने कुछ सुना, हमने क्या सुना, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो बात कही जा रही है अपने आप में बहुत ही गंभीर एक बात खड़ी करती है, बहुत ही गंभीर इशू है कि लोकतंत्र में आप मुंह दबाने के लिए किसी भी पर भी आप देशद्रोह का आरोप नहीं लगा सकते। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार है, एक जिम्मेदार नागरिक है, जिम्मेदार सरकार है और हमारे देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। एक बार फिर हम बात करेंगे, तो क्या कहेंगे सर कि कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए खतरे की घंटी नहीं है ये? कह सकते हैं 2-3% खतरे की घंटी हो सकती है, लेकिन इतने बड़े देश में इतनी बड़ी व्यक्ति कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कहना, अगर कोई विचार अभिव्यक्त कर रहा है अपने, ये कहना कि ये सब एक हमारे साथ एक बुजुर्ग बार और जुड़ चुके हैं, सर जरा नीचे करेंगे अपना। ये हमारे देश में लोकतंत्र में सबको बोलने की आज़ादी है, बिल्कुल आज़ादी है। अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलेगा तो क्या उसके खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया जाएगा? जो भी वो बोलेगा सरकार को उसका फ़ायदा होगा और ये बोलना बहुत अच्छा है। और जो भी इंसान जो है दूसरों से सीखता है और गवर्नमेंट भी बनती है तो ऑफ द पीपल, ऑफ द पर्सन, ऑफ द पीपल, ऑफ द मैन, इंडिविजुअल, they are collectively become the government and the government is only of the men। अगर इंसान नहीं है तो गवर्नमेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। और द स्पीकिंग पावर जो है, फ्री स्पीकिंग, मतलब वो जो है अगर होगी तो दूसरा गेन करता है जो भी बोलता है। एक बार आपसे सवाल करने का अंतिम सवाल है हमारा कि लोकतंत्र में मुंह दबाने का, अपनी आवाज़ को दबाने का क्या सीधे तरीका होगा कि देशद्रोह का आरोप लगा दें? ये ताना सही हो गया नहीं, ताना चाहिए। लोग तो नहीं, खतरे की बात ही है, डेमोक्रेसी नहीं खतरा। तो क्या लगता है कि हम भारत में रह रहे हैं, जो भारत हमारा लोकतंत्र देश है, ऐसे में यहाँ पर ऐसा होना ठीक है? ऐसे हालात को देखते हुए तो लोकतंत्र नहीं कर सकते, लोकतांत्रिक देश है ये, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कर सकते ऐसे हालात को देखते हुए। ये देश की पब्लिक है और देश की जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है और तमाम जनता से हमने बात की है। सबका यही कहना है कि अगर देशद्रोह का अगर किसी पर आरोप लगता है, अगर वो देशद्रोह के खिलाफ कार्रवाई करता है, कोई ऐसा काम करता है तो देशद्रोह लगना भी चाहिए। लेकिन आप इस लोकतंत्र में किसी का मुंह दबाने के लिए, किसी की आवाज़ को दबाने के लिए अगर आप देशद्रोह लगाते हैं तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। तो यही है हमारा प्रोग्राम कि हमारी भी सुनो सरकार। इस देश की जनता ने आपको चुनकर भेजा है और पूरे मेजोरिटी के साथ भेजा है आपको। और देश में किसान आंदोलन चल रहा है, आंदोलन को दबाने के लिए जो बल का प्रयोग होना ठीक है, अगर कोई किसान अगर कोई बल का ऐसे काम करता है तो उस पर करिए, लेकिन देशद्रोह तो कम से कम उसे देशद्रोही तो मत बनाइए। और यही बात दिल्ली की कोर्ट ने कही है। तो हमारा खास प्रोग्राम था हमारी भी सुनो सरकार। आपको कैसा लगा हमें देखकर अपने कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।